दोस्तों, जब भी हम पैसों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग केवल यही सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, तनख्वाह ठीक हो जाए और जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन क्या यही सच है? क्या सिर्फ नौकरी करके, महीने की सैलरी पाकर और ईएमआई भरते भरते हम सच में खुशहाल हो सकते हैं? अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वे सुबह से शाम तक काम करते हैं, ओवरटाइम लगाते हैं, यहाँ तक कि अपनी सेहत को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जब महीने का अंत आता है तो बचता क्या है? कभी बिजली का बिल, कभी बच्चों की फीस, कभी किसी शादी का खर्च, कभी किसी मेडिकल इमरजेंसी। और अगर कुछ बच भी गया तो वो जाता है नई गाड़ी, नया मोबाइल या किसी और चीज पर। यानी हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गलती हमारी मेहनत में है? नहीं, गलती है हमारी सोच में। यही सोच समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में दो अलग अलग मानसिकताओं का उदाहरण दिया, एक गरीब पिता की और दूसरी अमीर पिता की। गरीब पिता मानते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो, जबकि अमीर पिता कहते थे कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसों का खेल समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नौकरी तुम्हें सुरक्षा दे सकती है, लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा। यही सोच का फर्क तय करता है कि कोई इंसान वित्तीय रूप से आजाद होगा या हमेशा पैसों की चिंता में डूबा रहेगा। आज की हकीकत, आज अगर आप देखें तो नौकरी की सुरक्षा पहले जैसी नहीं रही। बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक छटनी कर देती हैं। एआई और ऑटोमेशन से लाखों नौकरियां खतरे में हैं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। और इसी माहौल में हमें यह समझना होगा कि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किताब रिच डैड पुअर डैड सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, बल्कि हमें 5 ऐसे मूल नियम सिखाती है जिनसे कोई भी इंसान अपनी आर्थिक जिंदगी बदल सकता है। ये नियम समय रहित हैं, पहले भी सही थे, आज भी सही हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और इन नियमों को अगर आप आज से अपनाना शुरू कर दें तो आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्यों जरूरी है ये सीखना? क्योंकि अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो पैसा आपको कभी नहीं समझेगा। और सच्चाई तो ये है कि जिन लोगों के पास पैसों का ज्ञान नहीं होता, वही लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ज्यादा कमाओगे तो अमीर हो जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना कभी सीखा ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आपको अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनानी है, तो आपको इन 5 नियमों को सीखना और अपनाना ही होगा। तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसा सफर जहां हम रिच डैड पुअर डैड के 5 नियमों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों केवल नौकरी काफी नहीं है, क्यों सही माइंडसेट सबसे पहला कदम है, क्यों असेट्स और लायबिलिटीज को समझना जरूरी है, और क्यों पैसे को अपने लिए काम करवाना ही असली सफलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिरर है, दर्पण, जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको केवल मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। तो आइए गहराई से उतरते हैं उन 5 नियमों की दुनिया में। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं सच में पैसों का मालिक हूं या पैसा मेरा मालिक है? अगर आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे, तभी आप इस सफर का असली लाभ उठा पाएंगे। पार्ट 1। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। हर माता पिता यही सपना देखते हैं कि उनका बच्चा किसी बड़ी कंपनी में काम करे, अच्छी तनख्वाह पाए और जिंदगी भर स्थिरता बनाए रखे। ये सोच बुरी नहीं है, क्योंकि इसमें सुरक्षा है, स्थिरता है और समाज की नजर में इज्जत भी है। लेकिन यही सोच हमें सीमित भी कर देती है। यही वो सोच है जिसे रिच डैड पुअर डैड की किताब चुनौती देती है। किताब का पहला नियम है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है? क्या अमीर लोग काम नहीं करते? क्या वे मेहनत से भागते हैं? बिल्कुल नहीं, वे भी मेहनत करते हैं, शायद और भी ज्यादा करते हैं। फर्क केवल ये है कि वे अपनी मेहनत को इस तरह लगाते हैं कि एक समय के बाद उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे उनके लिए बिना रुके काम करना शुरू कर देते हैं। अमीर लोग सिर्फ नौकरी की तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते,
वे ऐसे सिस्टम और ऐसे साधन खड़े करते हैं जिनसे उनकी कमाई लगातार होती रहती है, चाहे वे वहां मौजूद हों या ना हों। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। अजय और विजय नाम के दो दोस्त हैं। दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं और दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। अजय हर महीने अपनी तनख्वाह का लगभग सारा पैसा ईएमआई, किराया, बिल और खर्चों में खर्च कर देता है। महीने के अंत में उसके पास मुश्किल से कुछ 100 रुपए बचते हैं। ये चक्र हर महीने चलता रहता है। अजय सोचता है कि जब उसकी सैलरी बढ़ेगी तब वो बचत करेगा, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ विजय ने वही नौकरी करते हुए अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। शुरू में उसने मुश्किल से 5,000 रुपए महीने बचाए, फिर उस बचत से उसने एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस में लोगों को काम पर रखा। अब हालत यह है कि विजय चाहे ऑफिस में हो या छुट्टी पर, उसका बिजनेस उसके लिए पैसे कमा रहा है। यानी विजय ने ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां पैसा उसके लिए काम कर रहा है, जबकि अजय अब भी पैसों के लिए काम कर रहा है। यही है असली फर्क रैट रेस और फाइनेंशियल फ्रीडम का। रैट रेस वही है जिसमें सुबह से शाम तक काम करना, महीने का वेतन पाना, खर्चों में उसे उड़ा देना और फिर अगले महीने फिर वही करना। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है और इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ऐसे साधन बनाना जो पैसिव इनकम उत्पन्न करें। अब सवाल है कि आज के समय में ये कैसे संभव है। पहले जमाने में लोग जमीन, जायदाद, किराए की प्रॉपर्टी या दुकानों से पैसिव इनकम बनाते थे। आज भी ये रास्ता सही है, लेकिन इसके अलावा कई नए रास्ते भी खुल चुके हैं, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स और ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर सालों तक उनसे आय प्राप्त कर सकते हैं। यही अमीर लोगों का असली रहस्य है। वे अपने समय को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बेचते, बल्कि पैसा उनके समय से स्वतंत्र होकर लगातार काम करता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। रिच डैड का मानना था कि अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों की समझ। हमें स्कूल में गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या हमें यह सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है, कि टैक्स कैसे बचाया जाए, कि निवेश कहां और कैसे किया जाए, कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं? नहीं। यही कारण है कि करोड़ों पढ़े लिखे लोग भी कर्ज में डूबे रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का अर्थ है पैसों की भाषा को समझना। जब तक आप इस भाषा को नहीं समझेंगे, पैसा हमेशा आपको धोखा देगा। सोचिए कितनी बार आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जैसे ही सैलरी बढ़ेगी मैं बचत करूंगा, लेकिन सैलरी कभी बचत नहीं बढ़ाती। सैलरी के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसों की समझ नहीं होती। आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन और भी जरूरी हो गई है। बैंक आपको लोन लेने के लिए लगातार ऑफर देते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको कैशबैक और डिस्काउंट का लालच देती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। सोशल मीडिया आपको दिखाता है कि हर कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, महंगी गाड़ियां चला रहा है और विदेश घूम रहा है। ऐसे माहौल में अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप भी भीड़ में बह जाएंगे। आप भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, कर्ज लेंगे, खर्च करेंगे और फिर तनाव में जिएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसों की समझ है तो आप अलग रास्ता चुनेंगे। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन वाला व्यक्ति इस पैसे को नया मोबाइल खरीदने में खर्च कर देगा, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन वाला व्यक्ति इस पैसे को निवेश करेगा। मोबाइल की वैल्यू हर साल घटेगी, लेकिन निवेश की वैल्यू हर साल बढ़ेगी। यही सोच का फर्क है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ये सिखाती है कि कब खर्च करना है, कब बचाना है और कब निवेश करना है। ये आपको उपभोक्ता से निवेशक बनाती है और यही वो सोच है जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं। अमीर लोग पैसा मिलते ही सोचते हैं कि इसे कहां लगाया जाए ताकि ये और पैसा पैदा करे। यही कारण है कि गरीब दिन रात मेहनत करता है लेकिन कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता, जबकि अमीर और अमीर होते जाते हैं। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से से हमें दो सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला ये कि हमें पैसों के लिए काम करने की बजाय ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जहां पैसा हमारे लिए काम करे। और दूसरा ये कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यही वो हथियार है जो हमें भीड़ से अलग करता है।
अगर आपने इन दोनों नियमों को समझ लिया और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। पार्ट 2। जब हम पैसों की बात करते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा कमाएंगे उतना अमीर बन जाएंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अमीर बनने का रास्ता केवल ज्यादा कमाई नहीं बल्कि सही दिशा में कमाई को लगाना है। यही हमें सिखाता है तीसरा नियम। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। ज्यादा तो लोग इस खेल को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि जो भी चीज वे खरीद रहे हैं वो उनकी संपत्ति यानी एसेट है। उदाहरण के लिए अगर कोई नया घर खरीदता है या नई गाड़ी लेता है तो उसे लगता है कि ये उसकी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि एसेट वही है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वही है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। ये फर्क समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां अमीर और गरीब की सोच सबसे ज्यादा अलग हो जाती है। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और आप उसमें खुद रहने लगे। अब उस घर की ईएमआई, बिजली का बिल, मेंटेनेंस चार्ज, ये सब आपकी जेब से जा रहा है। इसका मतलब है कि वो घर इस समय एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। हाँ, अगर आपने वही घर किराए पर दे दिया और उससे आपको हर महीने स्थायी आय मिलने लगी तो अब वो घर एसेट बन गया। इसी तरह गाड़ी का उदाहरण ले। अगर आप महंगी कार खरीदते हैं तो हर महीने ईएमआई, पेट्रोल और सर्विसिंग में पैसे लगते हैं। ये गाड़ी आपको पैसा नहीं देती बल्कि खर्च बढ़ाती है, यानी ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही गाड़ी आप किसी कैब सर्विस में लगा दें और उससे कमाई होने लगे तो वो एसेट बन सकती है। यही सोच का फर्क हमें समझना होगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी सारी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदने में बिठा देते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चीजें उन्हें खुश तो करती हैं लेकिन ये उनकी जेब खाली भी करती हैं। दूसरी ओर अमीर लोग हमेशा ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम दें। वो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, शेयरों में निवेश करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं और धीरे धीरे उनका एसेट कॉलम इतना बड़ा हो जाता है कि उनके खर्चे उसी से पूरे हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है कि अपने खर्चों की लिस्ट निकालिए और सोचिए इनमें से कौन सी चीजें वास्तव में एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज। जब आपको यह फर्क साफ नजर आने लगेगा तभी आप अपनी आर्थिक दिशा बदल पाएंगे। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो नियम है पैसों को मैनेज करना सीखो वरना पैसा तुम्हें मैनेज करेगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जैसे जैसे उनकी आय बढ़ेगी वे अमीर बनते जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। अगर आप 10,000 रुपए की सैलरी में बचत नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए कि 1,00,000 रुपए की सैलरी में भी आप बचत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समस्या पैसे की मात्रा में नहीं है, बल्कि समस्या पैसे को मैनेज करने के तरीके में है। हम सब ने कई बार सुना होगा कि बड़े बड़े खिलाड़ी या फिल्मी सितारे करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण यही है कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन और मनी मैनेजमेंट की समझ नहीं होती। वे जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं और जब उनकी कमाई रुकती है तो वे कर्ज में डूब जाते हैं। इसका उल्टा भी सही है। आप दुनिया में ऐसे लाखों लोगों को पाएंगे जिन्होंने बहुत कम सैलरी से शुरुआत की लेकिन पैसों को सही तरह से मैनेज करके धीरे धीरे अमीर बन गए। पैसों को मैनेज करने का सबसे पहला नियम है कि हर कमाई में से सबसे पहले बचत करो और निवेश करो। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले खर्च निकाल लूं, पर जो बचेगा उसे बचाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। खर्च हमेशा कमाई से ज्यादा हो जाते हैं। सही तरीका यह है कि जैसे ही पैसा आए पहले उसमें से 20% या 30% बचाकर अलग रख दो और फिर बाकी से खर्च चलाओ। यही आदत आपको धीरे धीरे अमीर बनाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बजट बनाना और कैश फ्लो पर नजर रखना। बहुत से लोग अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब ही नहीं रखते। उन्हें महीने के अंत में समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया। लेकिन अगर आप हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं और हर महीने एक बजट बनाते हैं तो आपके पास पैसों पर नियंत्रण होता है, और जब आपके पास नियंत्रण होता है तभी आप पैसों को अपनी दिशा में बहा सकते हैं। तीसरा पहलू है कर्ज से बचना। कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो है जिसे आप किसी ऐसे एसेट को बनाने में लगाएं जो भविष्य में आपको और पैसा दे, जैसे बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी लोन जो किराए में बदल जाए। बुरा कर्ज वो है जिसे आप केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लें, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या पर्सनल लोन। अमीर लोग अच्छा कर्ज इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग बुरे कर्ज में फंसकर जिंदगी भर गुलाम बने रहते हैं। इस चौथे नियम को समझने का मतलब है कि आप अपने पैसों को अपने हिसाब से चलाना सीखें। आप तय करें कि आपका पैसा कहां जाएगा, कितना खर्च होगा और कितना निवेश होगा। अगर आप ये नियंत्रण खो देंगे तो पैसा आपको खींचेगा और आप वही करेंगे जो भीड़ करती है। तनख्वाह आएगी, ईएमआई जाएगी और महीने का अंत खाली जेब से होगा। तो दोस्तों, रूल 3 और रूल 4 हमें यही सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो और फिर पैसों को मैनेज करना सीखो।
यही दो बातें हैं जो लंबे समय में आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है और साथ ही अपने पैसों को संभालना सीख लिया, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। पार्ट 3। पैसों की दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आखिर हम पैसा क्यों कमाते हैं। हमारी सुबह नौकरी या बिजनेस की भागदौड़ से शुरू होती है और रात इसी चिंता में बीत जाती है कि महीने का किराया, EMI, बिजली का बिल या बच्चों की फीस कैसे भरे जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि पैसा केवल इन जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है। ये हमें विकल्प यानी चॉइसेस देता है, स्वतंत्रता देता है और हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचने की ताकत देता है। यही रिच डैड पुअर डैड का 5वां नियम है। पैसे को केवल सर्वाइवल का साधन मत समझो, इसे सिग्निफिकेंस यानी मायने बनाने का जरिया बनाओ। जब हम सिर्फ सर्वाइवल में फंस जाते हैं तो पैसा हमें कंट्रोल करने लगता है। हम डिसीजंस पैसे की कमी के डर से लेने लगते हैं। कौन सा काम करना है, कौन सी नौकरी चुननी है, कहाँ रहना है, कितना खर्च करना है, सब पैसों की लिमिट के हिसाब से। लेकिन जब हम पैसे का असली मकसद समझते हैं, तब पैसों पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। तब पैसा हमें डिसीजंस लेने की ताकत देता है, ना कि हमें डिसीजंस बदलने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास महीने का खर्च निकालने लायक ही पैसा है, तो उसका सारा फोकस बस कैसे गुजारा होगा पर रहेगा। वो बड़ा सपना देखने से पहले ही डर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं रिस्क ले सकूं। लेकिन वही इंसान अगर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर धीरे धीरे एसेट्स बनाए और ऐसी इनकम स्ट्रीम्स खड़ी करे जो हर महीने उसके लिए पैसा कमाए, तो अचानक उसकी सोच बदल जाएगी। सर्वाइवल की चिंता खत्म होते ही वो सिग्निफिकेंस की सोचने लगेगा। मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं कौन सी लेगेसी छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली या सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। आज के समय में बहुत लोग पैसे को गलत मकसद में खर्च करते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन कल्चर इतना बढ़ा दिया है कि लोग अपने दोस्तों या पड़ोसियों को देखकर खर्च करने लगते हैं। कोई नया आईफोन लेता है तो हमें भी लेना है, कोई विदेश ट्रिप करता है तो हमें भी करनी है, कोई लग्जरी कार दिखाता है तो हमें भी उसी स्टैंडर्ड पर जीना है। यही दिखावे की दौड़ लोगों को कर्ज में डुबो देती है। पर अगर हम सच में पैसे का असली मकसद समझ लें, तो हमें एहसास होगा कि पैसा सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने का साधन नहीं, बल्कि खुद को एम्पावर करने का जरिया है। असल सवाल यह है कि पैसा आने के बाद हम उसका इस्तेमाल कहां करते हैं। एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसा पाते ही उसे खर्च कर देगा। ब्रांडेड कपड़े, महंगा फोन, वीकेंड पार्टियां, सब पर पैसा उड़ जाएगा। नतीजा यह होगा कि महीने के अंत में फिर वही हाथ तंग। वहीं एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसा पाते ही पहले सोचेगा, मैं इस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं ताकि ये मेरे लिए काम करे। वो एसेट्स खरीदेगा, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस आइडियाज या डिजिटल प्रोडक्ट्स, और फिर इन एसेट से मिलने वाली इनकम उसका लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। यही है माइंडसेट का फर्क। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नई कार खरीदता है और सोचता है कि उसकी सफलता का सिंबल है, लेकिन असलियत में वो कार हर महीने पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के नाम पर उसके जेब से पैसा खींचती रहती है, यानी वो लायबिलिटी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति वही पैसा किसी छोटे बिजनेस, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट में लगाता है, तो वो हर महीने उसे रिटर्न देगा। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, पहचानना कि कौन सी चीज एसेट है और कौन सी लायबिलिटी। अब इस नियम का एक और पहलू है, पैसे का असली मकसद कंट्रीब्यूशन है। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया ही नहीं, बल्कि उसे समाज में वैल्यू क्रिएट करने और कंट्रीब्यूशन करने के लिए इस्तेमाल किया। उनका मानना है कि पैसा तभी सार्थक है जब उससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। ये सोच उन्हें सिर्फ धनी ही नहीं बल्कि महान भी बनाती है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब हो सकता है अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना, अपने माता पिता का ध्यान रखना या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना। जब पैसा इन मकसदों में लगता है, तो वो सिर्फ नंबर नहीं रहता, बल्कि एक लेगेसी बन जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ आपको चीजें खरीदने की क्षमता नहीं देता, बल्कि ये आपको समय खरीदने की ताकत देता है। सोचिए, नौकरी में आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे बेचते हैं सिर्फ सैलरी पाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसा कमाने के लिए अपना समय दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एसेट्स है, पैसिव इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो पैसा आपके लिए समय खरीदता है। तब आप ये चुन सकते हैं कि आपको किसके साथ समय बिताना है, कौन सा काम करना है, कहाँ जाना है। यही असली आजादी है। आज के डिजिटल एरा में ये और भी ज्यादा पॉसिबल है। पहले लोगों को एसेट्स बनाने के लिए जमीन जायदाद या बड़े बड़े बिजनेस चाहिए होते थे, लेकिन अब एसेट्स डिजिटल भी हो सकते हैं। आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर, ई बुक लिखकर, कोर्स तैयार करके या डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर ऐसे इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं जो सालों तक आपके लिए पैसा कमाएंगे। ये एसेट्स वही काम करता है जो पारंपरिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन ये एक्सेसिबल है, यानी इसे कोई भी बना सकता है अगर उसके पास स्किल्स और कंसिस्टेंसी है।
अंत में यह समझना जरूरी है कि पैसे का असली मकसद डर को मिटाना है, ना कि दिखावा करना। डर की कल को नौकरी चली गई तो क्या होगा, डर की इमरजेंसी आ गई तो कैसे संभालेंगे, डर की फ्यूचर सिक्योर नहीं है। जब आपके पास एसेट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो ये डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तभी आप अपनी असली पोटेंशियल को जी पाते हैं। यही कारण है कि रिच डैड पुअर डैड का 5वां नियम केवल पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक नजरिया है। जब आप पैसे को सर्वाइवल से उठाकर सिग्निफिकेंस तक ले जाते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि पैसा केवल एक टूल है, टूल टू लिव, टूल टू ग्रो और टूल टू कंट्रीब्यूट। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में रिच डैड पुअर डैड की 5 सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझा। हमने देखा कि कैसे पैसों के लिए काम करने और पैसों को हमारे लिए काम कराने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने ये भी जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों उतनी ही जरूरी है जितनी किसी डॉक्टर या इंजीनियर के लिए टेक्निकल नॉलेज होती है। हमने ये समझा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की सही पहचान ही किसी इंसान की फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करती है। हमने ये भी महसूस किया कि छोटे छोटे डिसीजंस, चाहे वो खर्च का हो, बचत का हो या निवेश का, कैसे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और अंत में हमने ये जाना कि पैसा सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं है, बल्कि सिग्निफिकेंस का जरिया है। एक ऐसा टूल जिससे हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी वैल्यू जोड़ सकते हैं। अब सवाल ये है, इस ज्ञान के साथ हम क्या करेंगे? अक्सर लोग ऐसी बातें सुनकर प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। और यही वो जगह है जहां बदलाव रुक जाता है। आपको याद रखना होगा कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, अगर आप आज से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सोचिए, अगर आपने इस वीडियो से केवल एक ही लेसन लिया और उसे सिंसियरली अपनी जिंदगी में लागू किया, तो भी अगले 6 महीनों में आपकी फाइनेंशियल सोच और हालात बदलने लगेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने ये तय किया कि अब से हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाकर सिर्फ एसेट्स में लगाना है, तो अगले 1 साल में आप देखेंगे कि आपका एसेट कॉलम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आपने ये तय किया कि अब से किसी भी लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदने की गलती नहीं करेंगे, तो आप धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलने लगेंगे। अगर आपने ये तय किया कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखेंगे, चाहे किताबें पढ़कर, ऑनलाइन कोर्सेज लेकर या सक्सेसफुल लोगों से सीखकर, तो आने वाले समय में आप ऐसे फैसले ले पाएंगे जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेंगे। याद रखिए, अमीरी किस्मत से नहीं आती, ये आदतों और माइंडसेट से आती है। वही माइंडसेट जो कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता हूं। और ये सब तब शुरू होता है जब आप पैसे को सिर्फ कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने का साधन मानते हैं। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट ने हर इंसान को बराबरी का मैदान दिया है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने 4 घंटे मोबाइल पर स्क्रॉल करने में बर्बाद करता है और कोई उन्हीं 4 घंटों का इस्तेमाल स्किल्स सीखने और इनकम स्ट्रीम्स बनाने में करता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, सवाल ये है कि आपके पास रिसोर्सफुलनेस कितनी है, यानी आप मौकों को पहचानकर उनका फायदा उठा सकते हैं या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो याद रखिए, नॉलेज और स्किल्स सबसे बड़े एसेट्स हैं और उन्हें एक्वायर करने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट पर हजारों फ्री रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जहां से आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकते हैं। सवाल है, क्या आप समय निकालेंगे? क्या आप इस डायरेक्शन में पहला कदम बढ़ाएंगे? ये भी याद रखिए कि अमीर बनना सिर्फ अपने लिए नहीं है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं तो आप अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को हल्का कर सकते हैं और समाज को भी कुछ लौटाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यही सिग्निफिकेंस है, यही वो लेगेसी है जो अमीर लोग पीछे छोड़ते हैं। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हों और फिर सब भूल जाएं। दूसरा, आप इस वीडियो को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माने और ठान ले कि अब से आपकी फाइनेंशियल सोच बदलेगी। और याद रखिए, बदलाव कभी भी ओवरनाइट नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे स्टेप से आता है। लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको उस जगह पहुंचाती है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप पैसों को अपना मालिक नहीं
बल्कि अपना नौकर बनाएंगे। तय कीजिए कि आप सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स बनाने के लिए कमाएंगे। तय कीजिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और पैसों की असली ताकत यानी फ्रीडम और कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में लोग आपको रोकेंगे, कहेंगे कि ये सब बकवास है या तुम्हें अमीर बनने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको याद रखना है कि आप ये सफर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। अगर आज आपने सही निर्णय लिया तो आने वाले सालों में आपके बच्चे और आपका परिवार एक सिक्योर, एम्पावर्ड और फुलफिल्ड लाइफ जी पाएगा। तो उठिए, पहला कदम आज ही उठाइए, छोटे छोटे बदलाव कीजिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाइए और धीरे धीरे अपने एसेट्स बढ़ाइए। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिस जर्नी की शुरुआत आपने एक छोटे से निर्णय से की थी, वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सिग्निफिकेंस तक ले आई। याद रखिए, रिच डैड पुअर डैड की सीख सिर्फ किताब के पन्नों में बंद करने के लिए नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, जीने का तरीका है, और अगर आपने इसे सिंसियरली अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुराने माइंडसेट में जीते रहेंगे या नई सोच और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएंगे?